जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आपका मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत योग अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग माननीय अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के अध्ययन कांड से है। इस प्रसंग में बाबा साहब किस प्रकार अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां कैसी पढ़ाई करते हैं आदि के संबंध में है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा जो साथी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कि भीमराव जी आ गए, भीमराव जी आ गए, ले अपना सामान। अब तत्क्षण वहां से कर दिया अमेरिका प्रस्थान। कियस अकौना इक जलियाना, अब बैठ भीम हुए तुरंत रवाना। असम 13-26 जुलाई, अब अमेरिका में दिए पहुंचाई। अब है न्यूयॉर्क शहर अति सुंदर, अब पहुँचे आपे उसी के अंदर। अरूपे नगर मन को बहु भाए, अरूपे अनूप नवरड़ा जाए। कोलंबिया एक जानी मानी, यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी। अथा जिसका इस थान विशिष्टा, हो गए उसमें भी मैं प्रविष्टा। असप्ताह होटल माही बिताया, वहाँ का वातावरण ना भाया। त्याग दिया फिर छात्रावासा, कर क्लब में किया निवासा। रहे वहीं कछु भारतवासी, मैत्री संग हुई अच्छी खासी। सुंदर सुगड़े सबल बहुकाठी, अन्नवान भथेना बना सह पाठी। और निरखे वहाँ का अजब नजारा, हर्षित हो गए भीम अपारा। जिसमें मिले वही खुशी होई, द्वेष भाव नहीं रखता कोई। प्रेम सहित सब से बतराए, अयों कर सकल जनहु मन भाए। कहूँ पर बैठ कहूँ पर जाई, और सकल छात्र संभोजन पाई। ऊंच नीच नहीं नाम निशाना, सकल छात्र वहाँ एक समाना। कि अमेरिका वातावरण
लगा बहुत उपयुक्त, अभोगवाद ऐश्वर्य में हुए नहीं तुम लिप्त। कि शोषित दलित पीर जो सहते, अचाक्षु समाक्ष कांधते रहते। अविद्या बोध शस्त्र कर धारण, दीनहीन करूं कष्ट निवारण। अत्याचार विषमता भारी, अयों कर शोषित दलित दुखारी। असपथ मात पितु की मैं खाऊं, और इस निश्चर को मारे भगाऊं। और सबसे ऊंचे पाऊं मैं प्रज्ञा, और करी भीम ने अटाले प्रतिज्ञा। अभी मेरा वो जा कर अमरीका, अब बदला अपना सकल तरीका। अब आप न बिरथा समय गंवाते, और राग रंग नहीं देखन जाते। अब भ्रमण करें नहीं कबहू आवारा, काम पड़े पर जाई बजारा। अभी मेरा वो मन एक ही इच्छा, कि उच्च से उच्च ग्रहण करूं शिक्षा। केवल मात्र डिग्रियां पाना, और इसे सर्वथा अनुचित माना। केंद्रित कर सब शक्ति लगाई, शुरू करी तत्काल पढ़ाई। अब भूखा सिंह करे भिड़ियाई, पाई शिकारे तुरत खा जाई। ठीक उसी विधि ज्ञान के भूखे, और अम्बेडकर ग्रंथों पर टूटे। कि निस दिन पढ़े 18 घंटा, याद करें सब पुस्तक कंठा। अवाप मूल तक पहुँच न जाई, जब तक पढ़ते खूबे पढ़ाई। अभी में पुस्तकालय नित जाते, और पढ़ाई ग्रंथ टिप्पणी बनाते। और चिंता उन्हें मात्र शोधन की, रहे नहीं शुद्ध बुद्ध भोजन की। आठों पहर करें अभ्यासा, और बड़ी ज्ञान की भी में पिपासा। और जब अध्यक्ष कहे कर जोड़ी, और आप पुस्तकालय तब छोड़ी। कि भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के क्षेत्र में मूल तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए वे पुस्तकालय में ग्रंथों को पढ़कर टिप्पणी बनाते रहते थे। उन्हें ज्ञान की इतनी प्यास थी कि वो आठों पहर अध्ययन करते रहते थे। वे पुस्तकालय अध्यक्ष के कहने से ही पुस्तकालय को छोड़ा करते थे। अमेरिका में ही अंबेडकर की नवल भथेना से मुलाकात होती है। लिविंग स्टोन हॉल में दोनों एक साथ रहते हैं। अंबेडकर और नवल भथेना में पारस्परिक प्रेम हो जाता है।
तब नवल भथेना अंबेडकर से अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। नवल भथेना कहते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में साथी स्वदेशी मिल गया, अब पाकर तुम्हें मेरे हृदय में फूल जैसा खिल गया, कि आज से अंबेडकर सच्चे हुए तुम ही तो हो, और नाम जग में हो अमर, ऐसी हमारी प्रीत हो। भूले न एक दूजे को हम, ऐसा हमारा हो मिलन, ये न टूटेगा कभी, दूं मैं तुम्हें पक्का वचन। अंबेडकर जी कहते हैं कि हे मित्र, पाकर आपको मैं भी बहुत खुशहाल हूँ, किंतु तुम धनवान व्यक्ति, मैं तो एक कंगाल हूँ। तुम धनी निर्धन हूँ मैं, किस विधि से होगा साथ है, और आप ऊंची कौम के, मेरी तो नीची जाति है। फिर बताओ किस तरह सहचर बनाऊं आपको, क्या क्या जुल्म मुझ पर हुए, कैसे बताऊं आपको। नवल भथेना कहते हैं कि अंबेडकर तुमको अपना मीत बनाऊं, और जहां गिरे पसीना वहां मैं खून बहाऊं, कि मेरे मित्र करो मत हारी हारी बात, और नवल भथेना काहे सहचर मथी दुखाओ गात। हे सखा आप निश्चित अछूत के जाए, लेकिन तुम मेरे दिल के माही समाए। मेरे मित्र आपका पाकर प्रेम असीम, और भूल जाऊं सारी दुनिया, पर भूल न सकता भीम। कि प्रिय अंबेडकर जी कहते हैं कि प्रिय नवल भथेना मीत, प्रीत लखी तोरी, और सचमुच में पुलकित हो गई काया मोरी। मेरे मित्र आपने जो दर्शायो प्यार, और कभी न तुमको भूल सकेगा जीते जिए यार। हे मित्र, मुझको भारत और अमेरिका के बीच में जमीन और आसमान का अंतर प्रतीत होता है। यहाँ पर किसी प्रकार की छुआछूत, ऊंच नीच व भेदभाव जैसा वातावरण ढूंढने में भी नहीं मिल सकता। अंबेडकर साहब कहते हैं कि अमरीकानी का देश मुझे अति भाता, और यहाँ यह भारतीयों को नया पाठ सिखलाता। यहाँ छुआछूत का नहीं है नाम निशान, और ऊंच नीच का भेद नहीं, सब रहते एक समान। नवल भथेना जी कहते हैं कि अंबेडकर बिल्कुल सत्य आपकी बानी, यहाँ नहीं किसी को दुख सुखी हर प्राणी। मेरे मित्र यहाँ नहीं छुआछूत की बात, और हर प्राणी मिलजुल के रहता एक दूजे के साथ। बाबा साहब कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर ही पूर्ण
सुखद जिंदगानी। यहाँ एक घाट पर ही सब पीते पानी, और मेरे मित्र यहाँ पर मिले बहुत सम्मान, और अमेरिका के आगे कुछ नहीं अपना हिंदुस्तान। लेकिन मित्र, मुझे अपने साथियों की बहुत याद आती है। ऐसा मन करता है कि मैं पक्षी बनकर उड़ जाऊं और उनसे मिलाऊं। बाबा साहब कहते हैं कि मित्रों की मुझको भारी याद सताए, और कर याद दो नैनों में जल भर आए, कि मुझको पोइप करके बहुत ही याद सताती, और इसीलिए आज ही लिख कर भेजूं पाती। मेरे मित्र मुझे आवे उसका बहुत ख्याल, अकुशल क्षेम के साथ लिखूं मैं यहाँ का सब अहवाल, कि अमेरिका की आपको लिखता हूँ दास्तान, और सच मानो संसार में है ये देश महान। कि अमेरिका भाइयों है एक देश महान, कि अमेरिका भाइयों है एक देश महान। अमेरिका भाइयों है एक देश महान, कि देख यहाँ के रहने सहन को, देख यहाँ के रहने सहन को, मन में भारी हर्षाऊं, और चाहे जहाँ उठूं और बैठूं सभी जगह आऊं जाऊं, रखे न कोई दोष द्वेष भावना, सबके संग भोजन पाऊं, और सभी साथियों में मिल करके मित्रों अपना समय बिताऊं, कि छुआछूत का बिल्कुल नहीं है यहाँ पर नाम निशान, और अमेरिका भाइयों है एक देश महान। कि रूढ़िवाद और जादू टोना छोड़ो सारे आडंबर, वो आप लोग अब रहना सीखो सद्गुणों और सत्कर्मों पर। भविष्य बदल सकता है मानो शिक्षा दीक्षा को पाकर, और अमेरिका में रहकर तुमको भूल न सकता अम्बेडकर। अम्बेडकर अपने वतन के साथियों को पत्र लिखकर भेज देते हैं, इधर ज्ञान साधना में लुप्त हो जाते हैं। अम्बेडकर प्रतिमाह अपनी छात्रवृत्ति से कटौती करके कुछ धनराशि अपने बड़े भाई आनंद को भी भेजते हैं। इधर अम्बेडकर को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने का और एकत्रित करने का बहुत शौक था। पैसों के अभाव में भी वे पुरानी पुस्तकें खरीदते रहते थे। वे पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन रहते थे, इसलिए उन्हें पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सुहाता। एक दिवस एक साथी अम्बेडकर के पास आता है तो दोनों में किस प्रकार वार्ता होती है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इसको शेयर अवश्य कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। साथियों, इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।